क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए एक्साइटिंग एंगुलर ट्यूटोरियल में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक इम्प्रेसिव एंगुलर ऐप जिसका नाम है मूड डिटेक्टर एआई। इस ऐप में जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो ये ऐप आपको बता देगी कि आपका मूड कैसा है, आप एंग्री हो, आप हैप्पी हो, आप कैसे हो। और मजेदार बात यह है कि हम इसमें ना ही कुछ इफ एल्स यूज करने वाले हैं, लाइक कीवर्ड मैचिंग हम यूज नहीं करने वाले हैं। हम ना ही तो पाइथन यूज करने वाले हैं, ना ही हम बैकएंड यूज करने वाले हैं। राइट, तो हम इसमें यूज करने वाले हैं वेब एनएन टेक्नोलॉजी, जो वेब नेचुरल नेटवर्क एपीआई है। और दूसरी लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मर डॉट जेएस। राइट, वो वही सेम टेक्नोलॉजी है जो चैट जीपीटी भी यूज कर रहा है। राइट, बट इसका एक छोटा वर्जन समझ लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो। हमने ऑलरेडी एक एंगुलर मूड एआई नाम का एक एंगुलर का प्रोजेक्ट बना रखा है। तो हम इस प्रोजेक्ट में पहले क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, एनजीआर सिग्नल्स इंस्टॉल करने वाले हैं, उसके बाद हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करने वाले हैं, और थर्ड पैकेज है जो कैनवास कन्फेटी है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि गाइस एनजीआर सिग्नल्स क्या करता है। तो ये एंगुलर का एक मॉडर्न स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। पहले हम क्या करते थे, पहले हम बिहेवियर सब्जेक्ट यूज करते थे, अब सिग्नल्स यूज करते हैं ताकि जो हमारा कोड है वो ज़्यादा क्लीन रहे और ज़्यादा सिंपल रहे। दूसरा लाइब्रेरी है जो हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर डॉट जेएस लाइब्रेरी है। राइट, वो क्या इंस्टॉल करता है, वो हमारे प्रोजेक्ट में ट्रांसफॉर्मर डॉट जेएस इंस्टॉल करता है। ये सिर्फ एक हगिंग फेस का लाइब्रेरी है। तीसरा लाइब्रेरी है कैनवास कैनफिटी करके। राइट, तो ये करता है कि जब मूड पॉजिटिव होगा तो कन्फेटी गिरेगी वो स्क्रीन पर। वो सिर्फ फन एलिमेंट के लिए है। राइट, और चौथा इसके साथ-साथ हम टाइपस्क्रिप्ट के टाइप्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर कैनवास कन्फिटी के लिए, ताकि हमें कोई टाइपस्क्रिप्ट की कोई फ्यूचर में एरर ना आए। तो चलिए गाइस, पहले हम जो हमारे पैकेजेस है वो इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो हमारे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब जो चौथा है वो इंस्टॉल करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के टाइप्स। तो हमारे ये टाइपस्क्रिप्ट के टाइप्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पैकेजेशन में हमारे जो पैकेज है वो ऐड हुए या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैनवास कम्युनिटी के टाइप्स भी ऐड हो गया, ये हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, हगिंग फेस लाइब्रेरी है वो भी इंस्टॉल हो गई, और चौथा था एनजीआरएक्स सिग्नल्स। राइट, ये भी ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या है, ऐप एक फोल्डर बना है और हमारे पैकेजेस में सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। तो गाइस, अब हम पहले हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐप फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट है app.html, app.ts, app.css। हमें एक और फ़ोल्डर की ज़रूरत है, इसका नाम है स्टोर। तो हम एक और स्टोर नाम का फ़ोल्डर बना देते हैं। उसके अंदर हम दूसरा एक फ़ोल्डर बना देते हैं वर्कर्स करके। राइट, अब क्या होगा कि स्टोर के अंदर फाइल चाहिए हमें ai.store.ts करके, और ये वर्कर के अंदर हमें एक और फाइल चाहिए सेंटिमेंट वर्कर डॉट टीएस, सेंटिमेंट डॉट वर्कर। ये फाइल हमने एक क्यों बनाई वो आपको आगे जाके ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम वन बाय वन सारी फाइल, सारा कोड लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। तो गाइस, टेंशन बिल्कुल मत लेना। एक और इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में बताता हूँ, ये हमने ऑलरेडी बना रखी है tsconfig.worker.json। तो गाइस, ये फाइल बताती है टाइपस्क्रिप्ट को कि वर्कर फाइल को अलग तरीके से कंपाइल करो। जैसे नॉर्मली कंपाइल होता है वैसे नहीं, अलग तरीके से जो वर्कर फाइल होती है उस तरीके से कंपाइल करो। और इस वर्कर फाइल को हमें कहाँ पे ऐड करना पड़ता है, हमें angular.json में ऐड करना पड़ता है। तो गाइस, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप देख लेना, वेब वर्कर टीएस कॉन्फ़िग करके उस फाइल का नाम दे देना। अब हम मूव करते हैं सेंटीमेंट डॉट वर्कर डॉट टीएस फाइल में। गाइस, ये वही फाइल है जिसमें हमारा जो एक का मॉडल है वो लोड होगा और जो टेक्स्ट है वो क्लासीफाई होगा। राइट, तो पहले मैं सारा कोड लिख लेता हूँ, बाद में आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि ये कोड हमने क्यों लिखा है, इसकी क्या जरूरत है। तो मैं पहले यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी एक ऑटो कंप्लीट इंस्टॉल है, तो मेरा ऑटो कंप्लीट भी आसानी से हो जाएगा। मुझे क्या करेगा, एआई सजेस्ट करेगा कि हमें क्या लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल लिख रहा हूँ।
रेफरेंस यहाँ पे ऑटो कंप्लीट। अब क्या करेंगे, हमें पाइपलाइन और ईएनवी की भी जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से, हमने जो हगिंग फेस लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो, हम क्लासीफायर नाम दे देते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं हम नल। राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें फंक्शन बनाना है जो हमारे एआई मॉडल को लोड करेगा। और वो फंक्शन क्या होगा, असिंक्रोनस होगा। तो हम एक एक फंक्शन बना लेते हैं लोड मॉडल करके। और इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे, जो एक हमारा क्लासीफायर है उसके अंदर जो पाइपलाइन है वो हम स्टोर करा देंगे। तो क्लासीफायर इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी उसने ऑटो कंप्लीट में दे दिया। और हम एक मेथड है जो पोस्टमैन करके एक मेथड है, राइट। मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि ये पोस्टमैन में, सॉरी, पोस्ट मैसेज नाम की जो मेथड है वो क्या करती है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्ट मैसेज यहाँ पे दे दी है, राइट। तो गाइज हमारा ये जो लोड मॉडल का जो फंक्शन है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं दूसरा जो मेथड है एड इवेंट लिस्नर। तो यहाँ पे इसने हमें सजेस्ट भी कर दिया है गाइज। ओ गाइस, यहाँ पे इसने ये भी सजेस्ट कर दिया कि जो डेटा टाइप जो हमारा लोड मॉडल, यहाँ पे लोड मॉडल नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली लोड आएगा। जो हमारा लोड होगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा लोड मॉडल है वो एग्जीक्यूट करेगा। और वो नहीं आया तो क्या करेंगे, एक और इफ लगा लेते हैं, डेटा डॉट टाइप जो हमारा क्लासीफायर आएगा, राइट। डेटा डॉट टाइप इज इक्वल टू क्लासीफाई, क्लासीफाई, राइट। तो क्या करेगा, जो अगर ये क्लासीफाई नहीं है तो ये एरर दे देगा, राइट। और अगर जो इसको क्लासीफाई मिल गया तो क्या करेगा, एक हम कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें अंदर क्या है, इसने ये दे दिया, राइट। कैसे ही है रिजल्ट, हम क्या करेंगे कि रिजल्ट के अंदर एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट जीरो। और हमें यहाँ पे आईडी भी सेंड करेंगे। आईडी क्या होगा, डेटा डॉट आईडी, राइट। तो इसकी एरर क्या है, राइट। तो हमने यहाँ पे ये इवेंट लिस्टनर नाम की मेथड भी बनाई है। तो अब लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये कोड क्यों हमने लिखा, राइट। तो मैं सबसे यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रिपल कमेंट का मतलब क्या है। तो गाइस ये टाइपस्क्रिप्ट एक स्पेशल कमेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्टिव कहते हैं। और अब ये हमने लिखा है रेफरेंस लिब वर्कर। तो गाइस ये टाइपस्क्रिप्ट को बता रहा है कि इस फाइल में जो है वो विंडो नहीं है। इसलिए हम जब ये पोस्ट मैसेज और इवेंट लिस्टनर जो नाम की मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई हमें एरर ना दे। और यहाँ पे हमने पाइपलाइन और ईएनवी इंपोर्ट कराई है, राइट। तो पाइपलाइन बेसिकली क्या करती है कि हमें एक रेडीमेड एआई का जो टास्क है वो बना के देती है। वो सिंपली ये डॉक्यूमेंट आप रीड करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, राइट। ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट में से लगाए। और एक हम लगाना ऐड करना भूल गए, ईएनवी डॉट बैकएंड्स, सॉरी, ईएनवी डॉट बैकएंड्स डॉट ओएनएक्स डॉट डब्ल्यूएसएम डॉट। ओके, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फॉल्स कर देते हैं, राइट। तो गाइज ये पूरा एक डॉक्यूमेंट में से डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइप किया है। और ये मॉडल का जो कोड है वो भी आपको डॉक्यूमेंट में से मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है। और यहाँ पे लोड मॉडल जो फंक्शन है उसमें क्या होगा कि हमारा जो मॉडल है वो लोड होगा। यहाँ पे हमने लिखा है पोस्ट मैसेज। तो पोस्ट मैसेज क्या करता है गाइज, जो वर्कर से मेन थ्रेड को मैसेज भेजने का काम है वो पोस्ट मैसेज करते हैं। क्योंकि वर्कर और मेन थ्रेड होता है उसमें डायरेक्टली बात नहीं होती है, राइट। सिर्फ मैसेज के थ्रू ही कम्युनिकेशन करता है। और इस पोस्ट मैसेज के अंदर हमने लिखा है मॉडल रेडी, नहीं यहाँ पे हम मॉडल लोडेड लिखा, बट हम एक्चुअली क्या आएगा, हमने यहाँ पे आएगा मॉडल रेडी। क्योंकि यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मॉडल रेडी। तो ये मॉडल रेडी क्या करता है, मॉडल रेडी मतलब कि मॉडल तो लोड हो गया है, अब क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक मेन थ्रेड में अब सुन के इनपुट जो होगा वो भी इनेबल करेगा, राइट। तो ये पोस्ट मैसेज हो गया और मॉडल रेडी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हमने एक फंक्शन बनाया है एड इवेंट लिस्टनर। इसमें सिंपल है, जो डेटा का टाइप लोड होगा तो ये लोड मॉडल फंक्शन कॉल होगा। और जो क्लासीफाई होगा तो क्या करेगा, जो क्लासीफायर है तो क्लासीफायर करता है कि गाइस जो भी जो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या करता है, एआई को सेंड करता है। सिंपली इसका इतना ही काम है, राइट। और ये बाद में ये पोस्ट मैसेज, तो हमने यहाँ पे दो मेथड बना लिए, एड इवेंट लिस्टनर और
लोड मॉडल। यहाँ पे हमारा जो सेंटीमेंट वर्कर का कोड है वो पूरा फिनिश हो गया है। अब हम मूव करते हैं ai.store.ts फाइल के अंदर। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक जो फाइल का कोड है वो कॉपी पेस्ट करके रखा है, ताकि जो हमारा वीडियो है वो बहुत लेंथी ना लगे और आपको बोरिंग भी ना लगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सारी चीज पहले तो ngrx सिग्नल से इंपोर्ट करवाई है। यहाँ पे सिग्नल स्टोर हो गया विथ स्टेट, विथ मेथड, विथ कंप्यूटर और पेज स्टोर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिग्नल स्टोर क्या करता है। ये मेन फंक्शन है जो स्टोर बनाता है। दूसरा विथ स्टेट है। तो जब हम इनिशियल स्टेट है वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। जो विथ मेथड है इसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। जो स्टेट चेंज करेंगे तो इसके फंक्शन हो गए, उसके रिलेटेड जो भी लॉजिक है वो यहाँ पे लिखेंगे, विथ मेथड के अंदर लिखेंगे। बाद में आता है विथ कंप्यूटेड, इससे हम डिराइव वैल्यू भी बनाते हैं, ताकि इसके रिलेटेड जो हमारे फंक्शन हो, वो जो वेरिएबल वो चेंज हो तो इसके अंदर जो फंक्शन है वो भी चेंज हो, राइट। सपोज मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, उसके मिला क्या क्या बनता है हमारा फुल नेम। और वो फुल नेम कहाँ पे है, विथ कंप्यूटेड फाइल में है, राइट, लाइक विथ कंप्यूटेड फंक्शन में। जब भी हमारा फर्स्ट नेम चेंज होगा या लास्ट नेम चेंज होगा तो हमारा जो फुल नेम है ऑटोमेटिकली चेंज होगा। वो किससे होगा, ये विथ कंप्यूटेड से होगा। लास्ट वाला है पेज स्टेट, तो इससे हम स्टेट अपडेट करते हैं। सिर्फ वही फील्ड अपडेट होते हैं जो हम बताते हैं, ताकि बाकी सब जो फील्ड है वो सेम रहे। यहाँ पे हमने कंप्यूटर जो है वो भी इंपोर्ट करवा लिया है, ये कन्फेटी है वो भी इंपोर्ट करवा लिया है। यहाँ पे हमने दो लेबल बनाए, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल वेरिएबल। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल इंटरफेस को, जो हमारा इंटरफेस है, जो इनिशियल स्टेट है, राइट, तो इसका हमने इंटरफेस बना लिया है। और यहाँ पे ये तीन और वेरिएबल वर्कर बना लिया है। अब बात करते हैं गेट वर्कर फंक्शन के बारे में। तो ये वर्कर फंक्शन क्या करेगा, सिंपली गाइस जो हमारा वर्कर है वो रिटर्न करेगा। अगर पहले से ही वर्कर फंक्शन होगा तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, बट हम यहाँ पहली बार लिख रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत है, राइट। तो ये सिंपली क्या करेगा, हमारा जो वर्कर है उसको रिटर्न करेगा। और यहाँ पे वर्कर में हमने ये अपनी जो ये सेंटिमेंटल वर्क डॉट टीएस वाले उसका हमने क्या किया है, सिंपल पाथ रिटर्न किया है। और यहाँ पे हमने क्या है, सिंपली इफ एल्स लगाई है, राइट, लाइक डेटा डॉट रिजल्ट होगा तो ये पेंडिंग कॉल्स में जाएगा। पेंडिंग कॉल्स मीन्स क्या होता है, जो हमारे डेटा डॉट आईडी है सिग्नल का स्टोर है उसमें स्टोर करेगी, बस इतना ही पेंडिंग कॉल्स हो गया, राइट। अब आते हैं क्लासीफाई टेक्स्ट। तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो क्या करेगा, सिंपली क्लासीफाई करेगा। ये लाइक सिंपली प्रोमिस बेस्ड एपीआई देता है, ताकि कोड हमारा जो एकदम क्लीन रहे, हम आसानी से टेक्स्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बाद में आता है एआई स्टोर। तो ये एनजीआरएक्स सिग्नल का एक स्टोर फैक्ट्री फंक्शन, इसको आप बोल सकते हो। बाद में यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा स्टेट है उसकी हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी हुई है, लाइक टेक्स्ट एम्प्टी हो गया, मूड तो लेडी गया हो गया, राइट, टाइपिंग्स पे डिफॉल्ट 0 है, मॉडल रेडी डिफॉल्ट फॉल्स है। तो ये हमारा ये हो गया। ये हमारी विथ मेथड्स हो गई, राइट। उसके बाद क्या है, सिंपली स्पीक का मेथड है। जो भी हम कुछ टाइप करके तो इसको अकॉर्डिंग जो भी मूड होगा, राइट, तो ये यहाँ से ये स्पीक करेगा, तो ये इसका फंक्शन है। बाद में ये मैप टू मूड करता है। यहाँ पे सिंपली इफ एल्स जो एंग्री टाइप होगा, लाइक 100 से ज्यादा स्पीड कम हुई तो क्या होगा कि एंग्री टाइप होगा। और लेवल पॉजिटिव हो गया, राइट। ये सारी इफ एल्स है। उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे टैग्स हो गए वो अपडेट हो गए और यहाँ से पैच हो जाएंगे। और लास्ट वाला फंक्शन है विथ कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो हमारा जो टाइटल मिला, लाइक लेबल मिला है, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वेरी नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये कलर है वो चेंज करेगा। तो सिंपली गाइस इसमें इतना ही है, ज्यादा तो ज्यादा क्या है, इसमें इफ एल्स लगाई हुई है और जो हमारा वर्कर फंक्शन है वो बनाया हुआ है और स्पीक मेथड बनाया हुआ है। तो इस फाइल के लिए इतना ही। अब क्या करते हैं, हम app.ts फाइल में चलते हैं। app.ts में आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी दो वेरिएबल एक नॉर्मल फंक्शन बना रखा है। पहला वेरिएबल है स्टोर और दूसरा फंक्शन है ऑन इनपुट। ये सिर्फ जब हम इनपुट पे कुछ टाइप करेंगे तब ये मेथड कॉल होगी। और यह हमारी कौन सी मेथड है, जो हमारी ai.store.ts वाली मेथड है वो है। हम डायरेक्ट जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं तो हमें यह डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट करता है। ये सिंपली क्या करता है, टाइपिंग स्पीड है वो आपकी बता देता है, राइट। और दूसरा है app.html फाइल। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल HTML लिखा हुआ है। आप यहाँ पे स्टाइल और CSS भी आसानी से कॉपी कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को NGS, ये NGX क्या है, NG सर का एक शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है। कुछ एरर आई है, देखते हैं क्या एरर है।
ये क्या करते हैं गाइस, सिंपल एक ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पे इफ में इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ पे इफ में ले लेते हैं और इसको हम इफ के अंदर डाल देते हैं, तो ये एरर आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नली सॉल्यूशन चेक करा देते हैं, सॉरी अनडिफाइंड चेक, करेक्ट, ताकि फ्यूचर में कोई एरर ना आए। तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम देखते हैं लोकल होस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो ये पहली बार गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये मॉडल थोड़ा आई थिंक 70 या 72 MB का कुछ होता है। तो ये सिर्फ पहली बार ही इतना टाइम लगा, क्योंकि ये पहली बार मॉडल लोड हो रहा है। बाद में आपको मॉडल नहीं लोड होगा, ये पहली बार ही लोड होगा। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट। यहाँ पे हमारा जो कोड है वो लोड हो चुका है। अब हम टेस्ट करते हैं कि ये वर्क करता है नहीं करता। तो पहले हम स्पीड में लिखते हैं, तो देखो गाइस Passing angry typing. एंग्री टाइपिंग, राइट, और टाइपिंग स्पीड 9 मिली पर सेकंड है, राइट। अब ए कॉन्फिडेंस 75। अब हम ऐसा लिखते Passing angry हैं, typing. आई लव इंडिया। Passing angry typing. ये देखते हैं फिर से ये एंग्री टाइपिंग बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तेजी से लिखा है। अब आराम से लिखते हैं लव। Smiling तो face, very ये positive. वेरी पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो ये गैस क्या है कि इसमें हमने बैकएंड की यूज नहीं किया है, ना ही हमने कुछ एपीकल की यूज किया है। हमने सिर्फ वेब एनएन का जो वेब नेचुरल नेटवर्क एपीआई है वही यूज किया है, जो चैट जीपीटी भी बैकएंड में यही यूज करता है, राइट। तो गैस सिंपली इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर कुछ लिखना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में जरूर कुछ लिखना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।